Hello students, this is your EVS class and today we are going to read our fourth lesson. In this lesson we learn about living and non-living things. That means कि हम इस एक्सरसाइज में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। और यहाँ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर की वस्तुएं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। थिंग्स सच एज हिल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड स्टोन्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम एंड आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जैसे कि हमारे पहाड़ हैं, घर है, सड़क है, पत्थर है, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने लाइफ में देखते हैं तो जिसमें जीवन नहीं होता है। तो जिसमें जीवन नहीं है तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मे बी नेचुरल और ह्यूमन मेड, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। Natural non-living things include mountains, hills, stones and rocks. प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं जो हैं उनमें जैसे कि पहाड़, बादल, घाटियाँ, नदी, ये सारे जो हैं प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं हैं। बिल्डिंग्स, ब्रिज, बसेस, फ्लाईओवर्स, रोड्स, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सारी हमारे ह्यूमन मैन मेड है ना, ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स यानी मानव निर्मित निर्जीव वस्तुएं हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपुल आर लिविंग थिंग्स। जानवर, पेड़ पौधे, ये सारे जो हैं वो हमारे सजीव वस्तुएं हैं। दे हैव लाइफ इन देम, इनमें जीवन होता है। तो आगे दिया गया हमको लिविंग थिंग्स। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच ओनली लिविंग थिंग्स कैन डू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल सजीव ही कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट दिया गया फीडिंग यानी कि भोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी सजीव होते हैं उनको भोजन चाहिए। हैव यू एवर रिमाइंडर हंग्री विदाउट ईटिंग, अगर हम लोग भोजन ना करें तो हमें भूख लगती है, भूख महसूस होता है। हाउ डिड यू फील, फूड मेक्स अस एक्टिव, अगर हम भोजन ना करें तो हमको कैसा महसूस होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें भोजन चाहिए। फूड मेक्स अस एक्टिव, अगर हम भोजन करेंगे तो हम अपने आप को एक्टिव तरोताज़ा महसूस करते हैं, हमें एनर्जी मिलता है, भोजन करने से ताकत मिलती है काम को करने के लिए। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, इट हेल्प अस टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, भोजन हमें बढ़ने में, स्वस्थ रहने में और मजबूत होने में मदद करता है। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं, सूर्य की रोशनी, हवा और पानी की मदद से, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। देयर ग्रीन लीव्स आर देयर किचन, तो यहाँ पर उनका भोजन कहाँ पकता है, भोजन कहाँ तैयार होता है, तो लीव्स में, पत्ते में। इसलिए पेड़ पौधों का जो किचन कहते हैं वो पत्तों को ही पेड़ पौधों का किचन कहा जाता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, जबकि जानवर या मनुष्य जो हैं वो पेड़ पौधों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, यानी आश्रित रहते हैं। अगला हमारे पास दिया गया है ब्रीथिंग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन, सांस लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स एक्सचेंज एयर विथ देयर सराउंडिंग्स व्हेन दे ब्रीथ, यानी जितने भी सजीव हैं वो अपने वातावरण से चारों ओर से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी हवा ग्रहण करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एयर एक्सचेंज करते हैं, यानी ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, सांस को अंदर लेते हैं फिर अंदर से सांस को बाहर छोड़ते हैं। हैव यू फेल्ट योर चेस्ट मूव अप एंड डाउन व्हेन यू आर ब्रीथिंग, आप खुद महसूस कर सकते हैं जब हम सांस लेते हैं हमारा चेस्ट जो है वो फूल जाता है, मूव अप करता है, और लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं, है ना, यानी कि ब्रेथ आउट करते हैं, सांस छोड़ देते हैं तो हमारा चेस्ट डाउन हो जाता है। तो इस तरह से हम खुद ही महसूस करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स ब्रेथ थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ देयर लीव्स, दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं वो जो सांस लेते हैं वह पत्ते के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, उसी से वो
सांस लेते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ फोटो को देखो, देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, CO2 वाला दिखाया गया है। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है सारी लिविंग थिंग्स में अलग अलग होते हैं। कोई लंग्स से यानी कि फेफड़े से, नाक से सांस लेते हैं, कोई गिल्स से, कोई स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास दिया गया है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड और द अदर, यानी जितने सजीव होते हैं उसमें कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, गतिशीलता होती है, कोई ना कोई मूवमेंट उसमें होता है। जैसे कि दिया गया फिश स्विम, मछलियाँ तैरती हैं, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई, पक्षी हैं या कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ते हैं, डॉग्स, कैट्स, काउस एंड पीपुल्स वॉक, ये जो जानवर हमारे कुछ होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, मनुष्य है, वो चलते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई कूदते हैं, है ना। इस तरह से सारे अपने अपने एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो खुद से अपने से मूवमेंट नहीं करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मूव। Plants move their roots towards water and towards the ground. They move their stems and leaves towards light. अब इस तरह से अगर बोला जाए तो देखते हैं यहाँ पेड़ पौधे भी तो इस जगह से दूसरी जगह गतिशील नहीं होते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान स्वयं नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा बात नहीं है, उनके जड़ होते हैं वो एक स्थान दूसरे स्थान में फैलते हैं, वो दूर दूर तक फैलते हैं पानी के लिए, उनकी डालियाँ हैं, उनके ब्रांचेस हैं, ऐसे फैलते हैं। तो हमारे पेड़ पौधे, प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स हैं। द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड द सन ऑलवेज। सनफ्लावर जो सूर्यमुखी का फूल होता है, उसका मुंह जो है, उसका फेस जो है सनफ्लावर का, वो हमेशा सूर्य की ओर होता है। मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा है ना। द लीव्स ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट ड्रॉप एंड क्लोज व्हेन इट टच। एक छुई मुई का जो पौधा होता है टच मी नॉट का, जिसको मिमोसा प्लांट भी कहा जाता है, तो ये प्लांट को जब कोई टच कर दे तो इतना शर्मिला, ऐसा सेंसिटिव होता है कि इससे उसको कोई टच भी कर दे तो वह तुरंत उसके अपने पत्ते को सिकुड़ लेता है, बंद कर लेता है, मुरझा जाता है। तो इससे पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, यानी पेड़ पौधे भी सजीव हैं, ठीक है। आगे की पढ़ाई जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।